चदिया मिल गई, सोनमा गायब। सोना जो है सुल्तानपुर और अयोध्या के बीच में गायब हो गया। देख लीजिए एसटीएफ के जो अधिकारी और आरक्षीगण हैं, एक है विमल कुमार सिंह, दूसरे राघवेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, महावीर सिंह, सुशील सिंह। इसके बाद आ जाते हैं ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वाले, नीरज पांडे, अमित त्रिपाठी, रामनिवास शुक्ला, अतुल चतुर्वेदी और अमर श्रीवास्तव। अगर ब्राह्मण है तो उसकी गाड़ी को पलटी करा दो, मुसलमान है तो लिंचिंग दिखा दो, पिछड़ा दलित यादव है तो उसके सीने में गोली मार दो, उसके सर में खोपड़ी में गोली मार दो। इसमें मंगेश यादव को डकैत बताकर मार दिया गया। उसके बाद अब इंदल पटेल को ठाकुर समाज के लोगों ने उसके घर में ही जाके जला दिया, आग लगा दी उसके घर में। हमारे साथ लौटराम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये क्या चल रहा है, आखिर दलित पिछड़ों के साथ हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो हमारे पीडीए से जुड़े हुए लोग हैं उनको टारगेट में लेकर के जो है कि हर स्तर पर जैसे भी हो, चाहे वो ठाकुरों की गुंडई से हो, चाहे ठाकुरी प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो, पिछड़ों को, दलितों को चुन चुन करके जो है रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपने इंदल पटेल की बात किया, ललितपुर की एक घटना है। साझे में ठाकुरों के भट्टा चलता था, ठाकुर दबंग थे और हिस्सेदारी की जब बात हुई तो दबंग ठाकुरों ने जो उसके घर में जो है कि उसके ऊपर पेट्रोल उड़ेल करके जला करके जो है मारने का प्रयास किए। अगर आज ये घटना जो हुई है, अगर काश वह इंदल पटेल की जगह जो है कि ठाकुर होता है तो आज, और जो दहशतगर्द रहे, जो उसके साझीदार और सामंती ठाकुर रहे, अगर वो पटेल होते तो आज जो है कि या तो इनकाउंटर हो जाता या तो जो है कि उन पर बुलडोजर चल जाता। ऐसी ही घटना अभी 3 दिन पहले की है। आप गोंडा जनपद में तरफगंज विधानसभा के अंतर्गत एक कोरी बिरादरी का, दलित बिरादरी का व्यक्ति को 3 ठाकुरों ने जो है निर्मम हत्या कर दिया। और जोगी जी जो है कुशल प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन जैसी घटनाएं जो आ रही हैं देख करके बड़ा कि आए दिन जो है इस तरह की घटना हो रही है और योगी जी जो है लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं जातिवाद देख के नहीं होता, कानून व्यवस्था यहाँ टनाटन। ये बताओ कि मुसलमान रहेगा, यादव रहेगा तो उसकी छाती और उसकी खोपड़ी में गोली लगती है। जिस तरह से गोली मारी गई है, बिल्कुल सटा करके गोली मारी गई है। वो चप्पल वाला डीके शाही की चप्पल से इनकाउंटर वो कर दिए। तो ये जो हुआ है कि ये पकड़ करके उसको उसके घर अगरौड़ा से लाए उठा करके 2 तारीख को। घटना कब होती है? 5 तारीख को। तो 2 दिनों में कहाँ रहा? क्या पुलिस की कस्टडी से बाहर था? जब पुलिस उठा लिया, या एसटीएफ के लोगों ने उठा लिया, यानी कह लीजिए कि स्पेशल ठाकुर फोर्स ने उठा करके लाया और उस लड़के का जो है कि फर्जी फेक इनकाउंटर के माध्यम से फर्जी इनकाउंटर दिखा करके हत्या कर दी गई है। पुलिस कह रही थी वो तो भाग रहा था, पुलिस पे गोली चला भाग रहा था तो सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगी, उसके खोपड़ी में गोली लग गई कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। कैसे वो हथियार कहां से आया, पहले ये पुलिस बताए ना, जोगी जी बताए कि जब 2 तारीख को उठाया गया, 5 को भोर में इनकाउंटर होता है, वो पुलिस की कस्टडी में था, तो हथियार कहां से उसके पास आया? या कुल मिलाकर के पूरी तरह से मैं बता दूं कि एक अमेठी सुल्तानपुर का एक जो है कि जोगी के बिरादरी का एमएलसी, एक जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, वो भी जोगी के बिरादरी का, एक विधायक जोगी के बिरादरी का, ये तीनों लोग जो है कि विपिन सिंह, विवेक सिंह को, अजय प्रताप सिंह हो चाहे दुर्गेश प्रताप सिंह हो, उनके पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। जी कहते हैं कि अपराधी की कोई जात थोड़ी होती है, वही अपराधी गोली चलाता। मान लीजिए कोई यादव मर जाता, जहाँ गए थे, जिस जगह पे हमला किया, जहाँ पे दुकान लूटी गई, वहां तो कोई भी किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो सकता था। तब अच्छा देखो, पहली बात भाई 5 जब वहां पर लुटेरे थे, सारे लोग का रहे, भरत सोनी क्या जाकर के भी पूछ लो, चाहे वहां पूछ लो कि 5 डकैत रहे हैं, और 5ओं में तो कहता हूं कि मोहनगंज थाना के ही रहे हैं, अमेठी के रहे हैं। लेकिन इसमें लिपापोती करके प्रतापगढ़ के यादव के लड़के को डाल दिया गया, एक आजमगढ़ के लड़के को डाल दिया गया, वो भी यादव है, 3 मुसलमानों को नाम उसमें डाल दिया, 5 से 15 की सूची बड़ा विस्तारित कर दी गई। और एक बात और बड़ा अचंभित करने वाली है कि जिस दिन यह घटना हुई 12:30 बजे दोपहर में होती है, वहां तो सीसीटीवी भी लगे होंगे ना, तो सीसीटीवी का फुटेज कहाँ गया? उसे भी निकालो कि क्या वो लड़का रहा है क्या उसमें, या कौन कौन लुटेरे रहे हैं। और लूट का माल जो 1 करोड़ 35 लाख का सोना लूटा गया, मुख्य रूप से ज्यादातर सोना रहा है, चांदी कुछ रही है, 3 लाख रुपया नकदी रही है। अभी मैं आज पता लगाया हूं, भरत सोनी के मैं भेजा था अपने लोगों को कि भाई ये बताओ कि लूट का मलबा मिला कि नहीं मिला। मिला कि नहीं? मास्टर माइंड है। चदिया मिल गई, सोनमा गायब।
सोना जो है सुल्तानपुर और अयोध्या के बीच में गायब हो गया और चांदी दे दी गई 1 लाख 2 लाख रुपया की, और ज्यादातर सोना 1 करोड़ 30 लाख के करीब का सोना रहा तो है। ये भी पता करिए कि सोनवा गया कहाँ। और सोना आपस में बंदरबाट हो गया। देखो कौन बात भैया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर और लुटेरे भी ठाकुर, संरक्षण देने वाले भी ठाकुर, और एसटीएफ की जवानों की जब सूची देखोगे आप ना, तो ये आप देख लो कि यह क्या तमाशा है। यह पूरा तमाशा किया गया है। 11 एसटीएफ के जवान रहे, चाहे आरक्षी रहे हैं और अधिकारी रहे हैं। 11 में 6 गो जोगी के बिरादरी के हैं, 4 गो ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के रहे हैं, और 1 जो है सिद्धार्थनाथ सिंह के बिरादरी के रहे हैं। आप नाम देख लो कि ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग के तहत किया। नमवा क्या है बताइए। ये देख लीजिए, एसटीएफ के जो अधिकारी और आरक्षीगण हैं, एक है विमल कुमार सिंह, दूसरे राघवेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, महावीर सिंह, सुशील सिंह। इसके बाद आ जाते हैं ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वाले नीरज पांडे, अमित त्रिपाठी, रामनिवास शुक्ला, अतुल चतुर्वेदी और अमर श्रीवास्तव हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर जो आपराधिक मुकदमे 307 के भी कई मुकदमे हैं उन्हें वापस करने का काम किया। फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मुकदमा वापस हुआ। आप अपराधी की बात कर रहे हो। ये जो गोंडा वाली घटना हुई है परसों की, कोरी की हत्या ठाकुरों ने किया है, वह कौन अपराधी था क्या? जो इंदल पटेल को जो है कि अपना हिस्सा मांगा, साज में भट्ठा चला रहे हो और हिस्सा मांगा, लाभ कुछ ज्यादा हुआ तो तुमको लाभ तो ठकुरे हड़प लेंगे, उसका हिस्सा तो जो शेयर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो पेट्रोल डाल के जला के मार डालोगे। जातिवाद हो रहा है। जातिवाद क्यों नहीं है? जातिवाद है। अगर ब्राह्मण है तो उसकी गाड़ी को पलटी करा दो, मुसलमान है तो लिंचिंग दिखा दो, पिछड़ा दलित यादव है तो उसके सीने में गोली मार दो, उसके सर में खोपड़ी में गोली मार दो। यही तो हो रहा है। ये पूरी तरह से मिला करके। और अखिलेश यादव जी का जब ट्वीट आया, ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह बयान दे रहे हैं जैसे जोकरों की तरह कि अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस क्या फूल बरसा करेगी? बताओ, एक वो सिंपल लड़का, उसके गांव के लोगों के आप लोग गए थे, आप पता कर लो कि किसी तरह का उसका आपराधिक इतिहास भूगोल रहा है। निहायत गरीब परिवार का बताओ। अच्छा ये बताओ कि अगर वो लूट किया होता तो अपने घर में रहता, अपने पिताजी क्या भाग के अहमदाबाद सूरत चला गया होता? पहले तो वहीं पर ट्रस्ट चलाता था, अभी तो आया था 2-3 महीना का। और इस तरह से साजिश करके जिस तरह से किया गया है, और केवल आज के जमाने में और योगी के शासन काल में यादव होना, मुसलमान होना खतरे से खाली नहीं है। कब किसको कौन सा मुकदमा कायम कर देंगे, कब किसका इनकाउंटर करा देंगे, कब किसको अपराधी बना देंगे, यह योगी के बाएं हाथ का खेल हो गया है। तो ठीक है, जो बो रहे हैं वह काटेंगे, एक दिन बारी तो सबकी आएगी ना। 96 वाला देख लेना, एक वीडियो में भेज दूंगा किस तरह से पुक्का फोड़ कर सोमनाथ चटर्जी जी जब लोकसभा अध्यक्ष थे तो रो रहे थे। वही रोने की कहा जाता है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। अब भीलन लुटत गोपिका वही अर्जुन वही बाहर। आज मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं मैं तो सन्यासी हूं, मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, सत्ता का लोभ नहीं। मान लीजिए कल को मुख्यमंत्री तो गुंडागर्दी कल को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या करिएगा? वो जो मुकदमा वापस लिया है ना, वो सारा मुकदमा को हम लोग खोल के निकाल के बाहर। धमकी दे रहे हैं आप लोग? धमकी नहीं दे रहे हैं, सच्चाई। अपराधी है तो अपराधी है, और अपने ने मुकदमा वापस लिए हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपराधी कहेंगे? उसका पन्ना खोलेंगे हम लोग। वह पन्ना केशव प्रसाद मौर्य का भी पन्ना खुलेगा, योगी आदित्यनाथ का भी पन्ना खुलेगा, और तब जानेंगे। और जिस तरह ये यादव मुसलमान पिछड़ों को, दलितों को जिस तरह से ये मुरई की तरह जो है पालक की तरह कटवा रहे हैं, पन्ना खोल के करेंगे क्या आप लोग? पन्ना जो सजा होगी सख्त से सख्त बीएनएस की जो धारा होगी, और 307 के मुजरिम है तो 307 की जो कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं बीएनएस थोड़े मांगते हैं, जिसका मन हुआ मारे दे रहे हैं, उठा के किसी का घर गिरा दे रहे हैं, बीएनएस लगाया वहां। केवल जाति देख के कर रहे हैं ना। आप लोग बीएनएस से सजा देंगे? अरे क्यों नहीं, जो होगी, जो हमारे भारतीय न्याय संहिता का है, बुलडोजर वाले पे तो इनको आईना दिखा दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई अपराधी है, बाप अपराधी है तो उसकी सजा उसके परिवार को मिलेगी, उसके बेटा को मिलेगी। कोई जरूरी है कि अपराधी का बेटा है तो बाप भी अपराधी हो? तो बाप के करनी का जो है सजा उसके बेटे को, उसके परिवार को, और बेटे के करने की सजा उसके बाप को नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो अब बुलडोजर वाली पर उसके बाद भी जोगी जी बताइए कितनी मन बढ़ाई भाई। ठीक है, मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर है, आप कह रहे हैं बुलडोजर संविधान के तहत चलता रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में बुलडोजर की नीति है? योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे कि कौन सी भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में, किस अनुच्छेद में, किस उपधारा में जो है कि बुलडोजर
चलाने का किसी के ऊपर है, किसी की प्रॉपर्टी को तहस नहस करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारे साथ लौटनाम निषाद जी हैं, कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, देर सबेर होती रहती है। बाकी सब इनका अंदाज देखिए, मुख्यमंत्री तक को हड़काए दे रहे हैं।